मुखेश्वरी की जय, 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 मुखेश्वरी की। पानी की आवाज। बिल्ली माँ से शायद अपने हाथ धोने की कोशिश कर रही है। नहीं जानती वो कि हाथों का ये रंग पानी से नहीं धुलने वाला। यहाँ क्या बात है? हाँ, वो बिन्नी मासी साहब, बहुत गर्मी लग रही थी और इतना तेज धूप है ना, तो बहुत कमजोरी सी लग रही थी। आप यहाँ कैसे? बिन्नी मासी, थोड़ी गर्मी लग रही है, ये पसीना पोंछने के लिए ना। क्या है ना संध्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, मेरी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। पानी का नल ही खुला छोड़ गई थी। वो झांकी में किसी ने बताया कि पानी आ गया है, तो मैं दौड़ के आई कि नल बंद करूं। अब पानी बर्बाद तो नहीं होने दे सकते थे ना। तुम्हें तो पता है पानी की कितनी कमी हो गई है, लोग पानी के लिए तरस रहे। वही दौड़ के आई, नल बंद किया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? चलो मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ तो सब ठीक से रखा ही नहीं किसी ने। बिन्नी मासी साहब ऐसे चुपचाप झांकी से निकलना और पानी का बहाना नहीं, ये जरूर मेरा ध्यान भटकाकर किसी को बचाने की कोशिश थी इनकी। किसे बचाना चाहती थी बिन्नी मासी साहब? तो क्या बिन्नी मासी साहब खुद इस खेल का बावड़ा बनी हुई है? बिंदड़ी। जी माँ साहब। आज सब्जी के साथ साथ कड़ी बनाना, दही रखा है। और स्पर्श को मंदिर ले जाना, माता जी का धोख दिलवा लाना। जी माँ साहब। माँ साहब, वो बैंक के लोन के लिए घर के कागज चाहिए थे। ठीक है, रुक, मैं लेके आती हूँ। हमारी अलमारी में पड़े हैं। अरे नहीं, आप बैठिए, आपके हाथ में मेहंदी लगी है। एमिली को चाबी दीजिए ना, वो लेकर आएगी। ना, मैं लेके आऊंगी। एमिली को चाबी देने में कोई दिक्कत है? आपको एमिली से कोई प्रॉब्लम है? आपको लगता है एमिली चोर है? ओम, इतनी छोटी सी बात को आप क्यों बढ़ा रहे? मसाला के दे रही ना कागज। रे, 4 दिन ना हुए ब्याह के कि लुगाई का पल्लू पकड़ के नाचने लगा है तू? मैं अट्ठे बैठी हूँ ये तय करने वास्ते कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। रही बात इमली की, तो पहले ही उसने हमारा विश्वास तोड़ा है। इसे ये जिम्मेदारी ना देने वाली मैं। वाह माँ साहब, बड़ी अजीब बात है कि ये आपकी 4 दिन की नई बींदनी पर आपने घर की सारी जिम्मेदारियां थोपी हुई हैं। सब्जी लाना, खाना बनाना, सफाई करना, स्पर्श की देखभाल। तब आपको एमिली पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये विश्वास की बात यहीं आकर क्यों अटकती है? एमिली इस घर की सदस्य नहीं, उसका मान सम्मान नहीं। आज आपकी अलमारी से एमिली ही कागज लेकर आएगी। बड़ा जिद्दी हो गया है ना तू? तो मैं भी थारी दादी हूँ। कागज चाहिए तो मैं ही लेकर आऊंगी। मम्मा प्लीज, बेकार के जिद लेके क्यों बैठ गए? मसाला के दे रही ना डॉक्यूमेंट्स, लाने दीजिए ना उन्हें। एमिली, बात कागज की नहीं है, बात है विश्वास की।
मान सम्मान की। तो तू भी कान खोल के सुन ले, तेरे सही लगे या गलत, ये घर आंगन मारा है, अट्ठे मारे बनाए नियम रहेंगे। मने मारे घर में कोई सत्तर पास ना चाहिए। तो ठीक है, आप अपने घर में ही रहिए, हम यहां से जा रहे हैं। एमली चलो सामान पैक करो, चलो यहाँ से। भगवान के लिए शांत हो जाइए। आपने इतनी सी बात को आपने कहां से कहां पहुंचा दी। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला लेना सही नहीं है। मासा, आप तो जानती है ना अपने पोते को, भले भले उन गुस्से में कुछ भी कह जाए, पर आप जानती है कि उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। दादी पोते के बीच की बात है। मासा, आप ही उनको समझाइए ना। मैंने कोई धक्के ना मारे हैं इसे। तुम लोगों की मर्जी, रहना है तो रो, जाना है तो जाओ। मैं कोई झोली ना फैलाने वाली। अट्ठे इस घर में रहना है तो मारे कायदे नियम से रहना पड़ेगा। तो ठीक है। ओ, मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है चंदा जी, आपको बिन्नी मासीसा के हाथ में वो स्याही नहीं दिखी? हाँ सूरज जी, भले ही बिन्नी मासीसा के हाथ में वो स्याही नहीं दिखी, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब जानबूझ कर किया है। मतलब इसका मतलब अभी भी आप बिन्नी मासीसा पे शक कर? सूरज जी, मुझे ऐसे माहौल में किसी पर भरोसा नहीं है सिवाय अपनों के। संध्या बेनी, कुछ पता चला? नहीं भाभू, बिन्नी मासी के हाथ पर कुछ नहीं था। लेकिन आपने मुझे और बाबा को जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया। आपने कहा कि अलग अलग लाइन में लगना, तो हम दोनों ने वही किया और किसी को पता भी ना लगा कि हमारी प्लेट में वो थमचू है। मतलब ये कह रही है पुलिसगिरी में कैमरा फिट था। मैंने एक ही जगह खड़े रह के पूरी तरह इस कैमरे को घुमा दिया और सबके हाथ और सबके चेहरे ले आई, किसी को कुछ ना पता चला। हाँ देखा, बस वर्दी ना पहनी, नहीं तो पुलिसगिरी का दिमाग तो मारा भी है मैंने ना। अपने विक्रम जी पे खूब जासूसी की है। हाँ, प्रैक्टिस वहीं से हो गई। क्या बोली? ऐसे समय भी थारे को मजाक सूझे है? हाँ, मैं तो टिराई कर रही थी। अरे मारा राम जी, तू ना सुधरेगी। शुक्र है भगवान का, इतने दिनों बाद आप सबके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो देखी। खैर, ये लीजिए जेठानी जी आपका कैमरा। थैंक्स मीनाक्षी। चलिए बेनड़ी। थैंक्स बाबू, आपके साथ के बिना मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर पाती। अरे जेठानी जी, थोड़ी सी माना बाबू अड़ियल है, लेकिन आपने तो अच्छे से समझाया था तो समझ तो जाना ही था। कहना जरूरी था। मैंने बेहोश होने का नाटक किया। मैंने देखा कि कोई मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो साया जैसे ही मेरे नजदीक आया, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसका हाथ मेरे हाथों में आया और जैसे ही मैं उस पर काबू पाती, उसने मुझे एक बिजली का झटका सा दे दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। और फिर आँख खुली तो आप मेरे सामने थे। संध्या भी। रे मारा राम जी, हाँ बाज ना आएगी ना तू थारी पुलिसगिरी से। सब जगह दिखाई थी ना तू थारो नील बेस, पर कोई ठीक को नहीं कर पायो। वो तो देवी को आशीर्वाद मिल गयो तो थारी बीमारी ना ठीक होगी। थारो को तो देवी का धन्यवाद करना चाहे, पर तू उनकी शक्ति पर शक कर रही। अरे क्या हो गया थारे को? हाँ, वो एक बार मेरा विश्वास करके देखिए, वहाँ कोई इंसान था। के? उसने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर देवी सच की देवी है तो ऐसे इंसान की तरह महसूस कैसे हो सकती है? अगर भगवान को बीमारी ठीक ही करनी है तो ऐसे बेहोश करने की क्या जरूरत है? उस इंसान ने मुझे बिजली का झटका दिया है भाभू, पर ऐसे काम कोई भगवान नहीं कर सकता है। ऐसे काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है जिसके मन में चोर।
भगवान को भला बेहोश करने की क्या जरूरत पड़ी है? हमारे को ना थारी बात कुछ भी समझ में ना आ रही है। मैं तो बस इतना जानू कि थारा को कोई गलत फहमी हुई है। आंखों देखे चमत्कार ने किया नकार सका। तू भी तो देखी है ना वो देवी की चमत्कारी रोशनी, जब वो नील विष के मरीज ने ठीक करे है। और तू क्या भूल सके वेद को पानी पर चालने को? अरे वो पानी पर इसो चाल रहे हो तो जी या जमीन पर चाल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, देवी का ना वो तपसक सांप जिसने हम सबका रास्ता रोका था। इतने सारे चमत्कार ने नजरअंदाज को नहीं कर सके ना। अब वो इस वक्त मेरे पास आपके इन सवालों का जवाब नहीं है, ये बात सही है, लेकिन मैं आपको अभी कुछ दिखाती हूँ कि तब आप मुझे बताइएगा। रुकिए आप। शांत रहे बाबा। रे सूरज, तू संध्या बीनी ने कुछ समझावे क्यों को नहीं? हाँ वो इसे पहचानती हैं आप? जी हे महाराज राम जी, अच्छी तरीके से जानो, दुई मुकेश्वरी के ना पच्चिन है। जब चढ़ावे के लिए उन्होंने रिद्धि को चुना था। ठीक कहा भाभो आपने। और भाभो, आपको ये टी शर्ट याद है? ये निशान भाभो? हाँ, जे तो वेद के टी शर्ट पर ना हल्दी का दाग लागे तो। और ये तो पीला नहीं है भाभो, हल्दी का निशान है तो पीला होना चाहिए ना। तू सच है ना बावड़ी होगी। रे घर घर में हर लुगाई को पता है कि हल्दी के दाग पर ना जब साबुन रगड़ा जावे है ना तो वो पीले दाग ना लाल हो जावे। जी महाराज राम जी, यही तो बात है ना भाभो। घर घर में हर औरत को पता है कि जब हल्दी के दाग पर साबुन लगाया जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। लेकिन यहाँ जब एक सफेद कपड़े पर लाल पैरों के निशान आते हैं तो उसे दुमुकेश्वरी का चमत्कार मान लिया जाता है। कहना क्या चाहे तू? भी दिखाती हूँ भाभो। चमत्कार नहीं है भाभी, ये एक सफेद कपड़ा था जिस पर हल्दी के निशान लगे थे और मैंने इसे बहुत अच्छे से धोकर हवा में सुखाया। और ये पानी कोई सादा पानी नहीं, इसमें सोडा मिला हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि जब एक हल्दी लगे हुए कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि उस साबुन के अंदर सोडा मिला हुआ था भाभू। इस पानी में भी वही सोडा मिला हुआ था और जब मैंने इस पर अपने हाथ रखे तो ये लाल रंग के हो गए निशान। ये वही हल्दी के निशान है भाभू। भाभू मेरा विश्वास कीजिए, ये एक इंसानी दिमाग की साजिश है जो यहाँ के भोले भाले मासूम इंसानों के साथ में खेल रहा है। आपने हमारे वेद की सोच देखी है ना, वो कैसे अंधविश्वास के दलदल में धंसता जा रहा है। यहाँ के लोगों ने तो बाबा उसको भगवान बना दिया है, लेकिन मेरे लिए मेरा वेद मेरा बेटा ही रहेगा। मैं क्योंकि देख रही हूँ किसी अंधविश्वास की पट्टी उसके दिमाग पर पड़ गई है, वो इस अंधेरे में खोता जा रहा है भाभू। मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने परिवार का साथ चाहिए भाभू। एक बार भाभू इन लोगों की बातों में ना आकर अपने दिमाग से सोच कर देखिए, आपको सब कुछ बहुत साफ साफ दिखाई देगा बाबू। यहाँ के लोगों और वेद के दिमाग पर से ये अंधविश्वास की पट्टी हटाने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है बाबू, वरना ये माँ हार जाएगी। ना बेननी ना, दुनिया की कोई माँ अपने संतान के खातिर लड़ने वाली लड़ाई ना कभी हार को नहीं सके। हम सब थारे साथ
पूरा राठी परिवार तारे साथ। आप दोनों के साथ साथ विक्रम भैया और बाबा साहब ने भी हैंड रख कर मुझे ये कैमरे देकर बहुत बड़ी मदद की है। हमारी गर्व है मुझे अपने परिवार पर, चाहे कितनी बड़ी चुनौती हो, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन हमारा राठी परिवार एक दूसरे के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है। पर बेटी, ये लड़ाई इतनी आसान ना है। इस बार दुश्मन किस बेस में है कुछ पता ना है, कटे है, कैसी शकल है उसकी, कुछ ना पता है तारे को। उसकी ताकत है वेद और अटे घर घर में है। सबके मन में आस्था घर कर गई है। हमारे को तो डर लग रहा है बीनड़ी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं आपका डर समझ रही हूँ बाबू। मैं जानती हूँ कि अगर हमसे कोई भी चूक हुई तो यहाँ के लोगों के साथ साथ ये भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। हाँ, वो भी हमसे दूर हो सकता है, इसलिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है हमारे पास। हमें एक एक कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। चलिए इस वीडियो कैमरे की शूटिंग देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ मिल जाए। मैं जानती हूँ कि ये चुनौती मुश्किल है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी ना। नहीं, लैपटॉप में लगाती हूँ। अब के कैमरे से तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, मीनाक्षी का कैमरा लगा के देखते हैं। मारा वाला लगाओ। क्या हुआ? ये कौन? इसमें अपने हाथ बंद कर कुछ छुपा रहा जैसे। हाँ, किसी ने तो मुट्ठी बांधी है। हाँ, इसने हाथ क्यों बंद किया हुआ है? अरे देखा, हमारे वीडियो में आया। मैं कितनी होशियार हूँ। ये क्या हो गया? बीननी, क्या कुछ दिखाई क्यों को नहीं दे रहे हो? लैपटॉप खराब तो ना हो गया? लैपटॉप खराब नहीं हुआ मीनाक्षी। मुझे लगता है तुमने कैमरे के लेंस पे अपना हाथ रख दिया है। राम जी, हाँ? एक काम बिना ढंग से को नहीं कर सके। अपने आप में बड़ी होशियार चंद बोले हैं। सारी मेहनत ने गुड़गों पर कर दिया। अरे कितने ध्यान से समझाया था थारे को संध्या बीबी ने, पर थारे को कोई बात भी समझ को नहीं आवे। ध्यान के ठहरे हुए था। बाबा दिया बुझ रहा था, दिया चला रहे थे। चुप, हटा हटा हटा। एक मिनट, ये हाथ, ये किसके हाथ? ये पीले। मैं ज़ूम करती हूँ। इसने अपना चेहरा भी ढका हुआ है। एक बार इसके चेहरे पर से ये चुन्नी हट जाए।
इसका मतलब ये है सत्या जी कि रिद्धि भी इसके शामिल है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।